हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 15 और ये हमारे विजुअल का पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिबन चार्ट। इसको यूजेस, सेटिंग एंड फॉर्मेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। रिबन चार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे रिबन चार्ट क्या होता है, रिबन चार्ट के फॉर्मेट एंड सेटिंग्स, और हम रिबन चार्ट्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिबन चार्ट होता क्या है। रिबन चार्ट इज अ कंबाइंड रिबन फॉर द मल्टीपल कैटेगरी इन अ सिंगल व्यू। This visual let you to see how given categories rank throughout the span of chart's x-axis. अब तो रिबन चार्ट होता क्या है? ये एक कंबाइन से मल्टीपल रिबन, मतलब कंबाइन रिबन से मल्टीपल कैटेगरीज का, जिसको हम सिंगल व्यूज में देखते हैं, जहां पर हमारे पास विजुअल में ये शो करता है कि जो कैटेगरीज है उसका रैंक क्या है हमारे एक्स एक्सेस के अंदर। आप एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, मंथ टू मंथ प्रॉफिट में, ठीक है, अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज देखता हूँ कि किस डिपार्टमेंट का क्या रैंक रहा है, कौन से, अगर फॉर एग्जांपल जैन के प्रॉफिट में कौन सा डिपार्टमेंट रैंक 1 पे था, कौन सा डिपार्टमेंट रैंक 2 पे था, और वो जो चेंजेस हो रहा है वो किस तरह से चेंजेस हो रहा है, 1 वाला किस तरह से 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, या फिर 2 वाला 1 पे जा रहा है। ये सारे चेंजेस आपको रिबन चार्ट में वन व्यू के अंदर देखने को मिलेगा। द कंपेयर अदर कैटेगरीज रिबन चार्ट आर द इफेक्टिव एट द शोइंग हाउ रैंक कैन चेंजेस। जैसे कि मैंने बताया कि रैंक जो चेंजेस हो रहा है वो आपको रिबन चार्ट्स बताएगा। सो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं पावर बीआई के अंदर, और हम लोग इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं रिबन चार्ट्स को। ये हमारा पावर बीआई विजुअल्स है, जिसपे अभी तक हमने जितने भी विजुअल्स की प्रैक्टिस किया है वो है। ये आपको देखने में वो खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मेरा पर्पस कोई डैशबोर्ड बनाना नहीं है। अभी मेरा जो प्राइमरी पर्पस है वो है आप लोगों को एक एक जो हमारे विजुअल्स है उनके बारे में बताना। एक एक करके विजुअल्स मैं बता रहा हूँ। अगर आप हमारी वीडियोस में फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारे डे 1 से देखिए। हमने डे 1 से सबसे पहले पावर बीआई को डिस्कस किया, देन हमने ईटीएल प्रोसेस को डिस्कस किया, पावर क्वेरी डिस्कस किया, पावर क्वेरी के सारे फंक्शंस को डिस्कस किया अलग अलग चैप्टर्स में। देन हमने डेटा इंपोर्ट्स करने के अलग अलग मेथड्स को डिस्कस किया अलग अलग चैप्टर्स में। अब हम लोग पावर बीआई की विजुअल्स के एक एक विजुअल्स की सेटिंग्स को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स में जाके। अब इसमें ये भी है कि कुछ लोग जिनको लाइन चार्ट्स आता है, बार चार्ट आता है, क्लस्टर चार्ट पता है उन लोगों को, एरिया चार्ट पता है उन लोगों को, तो उनको जरूरत नहीं है इन सारी वीडियोस को दोबारा दोबारा देखने की। बट अब किसी को सिर्फ लाइन चार्ट देखना है, बट हाँ, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको पूरा का पूरा कोर्स करना है पावर बीआई का। तो उनके लिए रिकमेंडेशन है आप डे 1 से देखिए। यकीन मानो आप जीरो से हीरो बनोगे। ये जो सीरीज बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल पे लेके जाएगा आपको। हाँ, इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि मैं इसमें ना कुछ भी स्किप करना नहीं चाहता। जो डिफिकल्टी मुझे हुई थी सीखने में पावर बीआई, उनसे सभी से जो एक्सपीरियंस लिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं इस सीरीज को बना रहा हूँ, जहाँ पर एक एक चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। इनके अलावा अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो आप कमेंट में डाल के दीजिए। हो सकता है कि मैं इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ, कुछ मिसिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको चीजें समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट में बताइए हमें, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम उन चीजों को कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा पेज 1 था और ये पेज 2 है, जिसमें हम लोग फर्स्ट चार्ट बनाते हैं अपना, लाइन चार्ट, सॉरी रिबन चार्ट। ये हमारा रिबन चार्ट है, ठीक है। इस रिबन चार्ट के अंदर मैं जो डेटा लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक डेटा इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये सिक्वल सर्वर से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, इसलिए इस सीरीज का नाम है पावर बीआई टेस्टिंग इंपोर्ट। ये मैंने पावर बीआई के जो टेस्टिंग है सिक्वल सर्वर से इंपोर्ट मोड से जो डेटा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मोड वैसे डायरेक्ट क्वेरी मोड में ही मैंने अलग अलग डेटा टाइप को अलग अलग एक्सेल के अंदर, सॉरी अलग अलग पावर बीआई के अंदर मैंने इंपोर्ट करके दिखलाया था। ये उसी सीरीज का एक टेस्ट है जिसके ऊपर मैंने डेटा को यूज करके अब विजुअल्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग अब जो नेक्स्ट टेबल लेने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सेल से। तो हम सबसे पहले होम पे जाते हैं एंड यहाँ से हम लोग एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं हमारे ईटीएल फोल्डर के अंदर में। हमारे पास डेटा है। ये डेटा में आप लोगों को, वैसे तो बहुत सारे डेटा आप लोगों को वेबसाइट से मिल जाएगा, बट मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे डेटा जो वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं अब एक दो दिन में गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। हो सकता है तो आपको जो लिंक है वेबसाइट में वहां से आप जाइए,
तो हो सकता है आपको गिटहब में वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सेल का डेटा है। एंड यहाँ पर कंट्री वाइज सेल्स। ठीक है, इसके नाम से मैंने एक डेटा बना लिया, और साथ ही साथ मैं एक बार ना यहाँ पर देख लेता हूँ डेटा टाइप को, क्योंकि जो डेटा टाइप है वो मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यस, डेटा टाइप मेरे अकॉर्डिंग है, सारा का सारा डेटा टाइप मेरे अकॉर्डिंग है। तो मैं इसको लोड कर लेता हूँ पावर बीआई में। सो यहाँ पे डेटा टाइप लोड हो रहा है मेरा। अब डेटा लोड होने के बाद, डेटा लोड हो चुका है पावर बीआई में, एक और टेबल आपको दिख रहा होगा आ गया है। वैसे तो 3 टेबल है यहाँ पर, लेकिन एक टेबल को मैंने पावर बीआई में लोड नहीं किया है। ठीक है, ये सब चीजें अगर आपको जानना है कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो आप हमारी जो स्टार्टिंग की वीडियोस है आप उस पर जाइए और पावर क्यूरी चेक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे सेल्स है जो है, ये मेरा कंट्री वाइज सेल्स है। तो यहाँ पर हमने कंट्री वाइज सबसे ऊपर जो कंट्री को मैंने एक्स एक्सेस में डाल दिया है, और यहाँ से अब हम लोग प्रॉफिट डाल देते हैं, सॉरी, वाई एक्सेस में। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा जो नॉर्मल हमारा क्लस्टर कॉलम चार्ट होता है, ये क्लस्टर कॉलम चार्ट की तरह दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, ये रहा। ये आपको अभी इस समय सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर कॉलम चार्ट की तरह दिख रहा है, बट ये क्लस्टर कॉलम चार्ट से डिफरेंट कैसे है? जैसे क्लस्टर कॉलम चार्ट में आपको कंट्री वाइज दिख रहा है बस, हाँ, इसमें ये दिख रहा है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका रैंक 1 आ रहा है, जैसे लाइक यूनाइटेड स्टेट। नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे ब्राजील में हमने सेल्स किया है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डिफरेंट दिखलाता हूँ। ये मेरा बिजनेस यूनिट है जिसको मैंने लेजेंड में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे जो रैंक है, रैंक 1 में यूएस ही है अभी भी। ठीक है, और यूएस के अंदर बी टू बी जो वो सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है। एंड नंबर 2 पे हमारा बी टू सी की सेल्स हुई है। मैं सेल्स अमाउंट की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी हमारा बी टू बी की सेल्स ज्यादा हुई है और बी टू सेल्स की सेल्स कम हुई है। यहीं पे आपका रैंक आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है, और चाइना के अंदर बी टू सी ज्यादा सेल्स हुआ है और बी टू बी की सेल्स कम हुई है। ये देखो यहाँ पे रैंक क्रॉस हो रहा है, इंडिया वर्सेस चाइना में जैसे गए हम लोग। ठीक है, और वैसे जैसे चाइना से वापस हम लोग ब्राजील में गए, तब देखोगे यहाँ पर वापस से जो बी टू बी की सेल्स है वो इंक्रीज हो गई है कंपेयर टू बी टू सेल्स की सेल्स। यानी कि ओवरऑल हम लोग देखिए तो हमारे सभी कंट्रीज में बी टू बी की सेल्स, जो बी टू बी से जो बिजनेस है हमारा, उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपेयर टू बी टू सी। लेकिन चाइना के अंदर हमारा बी टू सी से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपेयर टू बी टू बी। ठीक है, तो ये था हमारा जो यूजर्स यूजर्स की बात करते हैं, जहां पे हमें कंपेयर करना होता है रैंक्स को, कि जो हमारा जो रैंक्स है वो किस तरह से चेंज हो रहा है वो कंपेयर टू अदर बिजनेस, यानी कि अदर कैटेगरीज, उसका क्या, जिसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज है, या फिर क्या क्या कह सकते हैं यार उसको हम लोग, भागीदारी है। ठीक है, वो चीजें अगर आपको जानना हो तो आप लोग इसमें बेस्ट है, आप रिबन चार्ट का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। अब मैं प्रॉफिट के साथ साथ एक चीज और डाल देता हूँ यहाँ पे, वैल्यू में क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी डल गई है। तो यहाँ पर अब जो मुझे दिखला रहा है ये बी टू सी की यूनाइटेड स्टेट की क्वांटिटी है। ठीक है, और ये मेरे को यहाँ पे दिखला रहा है सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ बी टू सी। ये बी टू बी है और ये बी टू सी है। ठीक है, तो वेल वेल वेल, वाई एक्सेस में 1 सेकंड रुको ना, प्रॉफिट हटा दिया गया है ना ऐसा। ठीक है, 1 सेकंड रुको तो यार, टूल टिप में चला गया प्रॉफिट, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब मुझे ये भी जानना है, ये मेरे क्वांटिटी वाइज है, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ मुझे जानना है कि सेल्स कितनी हुई थी, उसका प्रॉफिट क्या हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, और यहाँ आने के बाद अब हम लोग यहाँ से प्रॉफिट को टूल टिप में डाल देते हैं, और यहीं से हम लोग सेल्स को भी टूल टिप में डाल देंगे। 1 सेकेंड, सेल्स अमाउंट, इसको भी हमने रोल डिप में डाल दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पर आपको पहले तो क्वांटिटी दिख रहा है, ये जो आपको रैंक शो कर रहा है ये क्वांटिटी का शो कर रहा है। ठीक है, अब क्वांटिटी में देखूं तो क्वांटिटी मेरा चाइना के अंदर ज्यादा सेल्स हुआ कंपेयर टू बी टू सी, बी टू बी का सेल्स ज्यादा हुआ है। लेकिन मैं अगर यहाँ से क्वांटिटी की जगह मैं प्रॉफिट लगाता हूँ वैल्यू में, ठीक है, तो आप देखोगे प्रॉफिट ज्यादा हुआ है हमारा बी टू
बी टू सी के अंदर, चाइना के अंदर बात कर रहा हूँ, लेकिन क्वांटिटी सेल ज्यादा हुई है बी टू बी के अंदर अभी भी, क्योंकि बी टू बी के अंदर हम लोग बल्क में सेल कर रहे हैं। और वहीं पे हम लोगों ने अगर रॉ डेटा अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हमने डिस्काउंट दे रखा है। एक्चुअली ये डेटा मैं खुद ही बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बी टू सी के अंदर हम लोगों ने ज्यादा ही डिस्काउंट दे रखा है लोगों को, ठीक है, कंपेयर टू बी टू बी, जो कि कायदे से बनता भी है अगर रियल बिजनेस होता तो। अब हम लोग ऊपर चलते हैं 1 सेकेंड, क्योंकि हम बी टू सी के अंदर ना बी टू बी के अंदर डिस्काउंट ज्यादा दे के भी प्रॉफिट में होते हैं। अब हम लोग इसकी कुछ सेटिंग्स करते हैं, और सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सेस की सेटिंग करते हैं। कलर कलर को हम लोग ब्लैक कर लेते हैं, और ब्लैक करने के बाद थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 12 तक, ठीक है। एंड थोड़ा सा नीचे टाइटल को हम लोग ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो एक्स एक्सेस का लेजेंड्स है, ठीक है, एक्स एक्सेस जो है वो आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड सेटिंग क्या करेंगे, वाई एक्सेस की, और पहले लेजेंड ही कर लेते हैं, ठीक है, जब ये है तो। इसको अच्छा, हम मेरा फेवरेट है बॉटम सेंटर, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो जहां पे ये बेटर लगे वहां पे दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेजेंड का नाम है बी टू सी बी टू बी बिजनेस यूनिट्स, आप चाहो तो इस हेड टाइटल को रिमूव कर सकते हो यहाँ से, और चाहे तो रहने दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, चिल कर देते हैं, एंड कलर चेंज कर देते हैं बी टू बी, ठीक है। इसको मैं 13 कर देता हूँ, तो ऐसे दिख रहा है ये, हो गए। अब हम लोग देखो वाई एक्सेस इसका ऑलरेडी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आप देखो कि वाई एक्सेस ऑलरेडी नहीं। जूमर सेट रिबन कलर्स अगर आपको चेंज करना, आप यहाँ से रिबन का कलर चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं डिफॉल्ट रहने दूँ। रिवर्स कलर स्टेक, ठीक है, यहाँ से आप रिवर्स स्टेक कर सकते हो। अब रिवर्स स्टेक में क्या है, जो ज्यादा है वो मतलब नीचे दिख रहा है, जो कम है वो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। जो ज्यादा है वो पहले दिख रहा है, जो कम है वो बाद में दिख रहा है। ये डिफरेंट है रिवर्स कलर स्टेक में, ठीक है। अब एक कनेक्टर कलर, कनेक्टर कलर में अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कनेक्टर का कलर आपको इस टाइप से दिख रहा है, कनेक्टर सो रहा, पर एक्चुअल में जो रिबन चार्ट का जो विजुअल इम्पैक्ट करता है वो कनेक्टर कलर के साथ ही करता है। एंड यहाँ पर आपको साथ ही साथ कनेक्टर कलर का जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपको दिखाता है कि आपको कितना रखना है, ठीक है, 50, दैट्स इनफ। अभी आपसे कहता है बॉर्डर ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ये आपको बॉर्डर दिखला रहा है, जो कनेक्टर्स के बीच में बॉर्डर्स है ये उसके लिए है। और यहाँ पे अब आता है स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी रखनी है आपको इनके बीच में, जो आपका रिबन्स है उनके बीच में आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड है। वेल मैं प्रिफेर करता हूँ कि यार नहीं रखो स्पेसिंग, ऐसे ही ठीक है। बट कई बार क्या होता है ना कि स्पेसिंग रखना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आपको खुद डिसाइड करना है यहाँ पे कि आपको स्पेसिंग रखना है या नहीं रखना है, आपका चार्ट स्पेसिंग रखने की वजह से कैसा दिख रहा है, ये सब चीजें आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अभी होता है डेटा लेवल, जैसे कि सभी चार्ट्स में होता है डेटा लेवल, यहाँ पे भी डेटा लेवल है। वेल डेटा लेवल को भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर व्यूज में जाओगे, और व्यू में जाने के बाद जाके डेटा लेवल को आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, इसके बारे में, इसका पोजीशंस, इनकी वैल्यूज, ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस कर सकते हो यहाँ से। एंड मैं इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट करने के बाद इसको बोल्ड कर देता हूँ, एंड इसका ना बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं कुछ, ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। हाँ देखोगे बैकग्राउंड आ चुका है। एंड बैकग्राउंड आने के बाद बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंसी 90% है, तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ चुका है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालने से जो मुझे वैल्यू है डेटा लेवल की वो सही से दिखने लग गया है, ठीक है। एंड लास्ट में आता है आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया का आपको अगर डालना है, जैसे कि लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, प्लॉट एरिया इसमें आपको बैकग्राउंड में अगर कुछ डालना है तो उसके लिए है। अदरवाइज आप फिर जनरल सेटिंग्स में जाइए, एंड टाइटल सबसे पहले देखिए, ठीक है। टाइटल्स में यहाँ पर है कंट्री वाइज प्रॉफिट, कंट्री एंड बिजनेस यूनिट वाइज,
यूनिट वाइज। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, टाइटल हो गया। टाइटल हम लोग, आपको पता ही है, जब हम डेक्स करेंगे तो डायनेमिक टाइटल्स वगैरह के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग डायनेमिक टाइटल्स के ऊपर डिस्कस। मैं 20 कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर मुझे पसंद है कि वो थोड़ा सा चेंजेस हो, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ अगर मैंने बैकग्राउंड ब्लू रखा है तो। ठीक है, और इसको अब हम लोग ड्रैग डाउन करते हैं और सेंटर अलाइनमेंट में ले जाते हैं। सेंटर अलाइनमेंट में ले जाने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, और टाइटल का काम हो चुका है। अब सॉरी, इसमें टाइटल का काम हुआ, सब टाइटल का नहीं हुआ। यहाँ पर आप अगर सब टाइटल दे सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसमें नाम रख सकते हो रैंक ओवर बिजनेस यूनिट, एंड इसको सेंट्रल अलाइनमेंट में ले जाते हैं, और इसको हम लोग वाइट कर देते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके और बोल्ड कर देते हैं इसको भी हम लोग। तो ये था हमारा टाइटल्स से रिलेटेड। ठीक है, इफेक्ट्स में जाते हैं एंड बैकग्राउंड ऑन करते हैं, अभी भी ऑन ही है वैसे भी। एंड 80%, 70%। ठीक है, यहाँ पे आप कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमें बैकग्राउंड का, मतलब थोड़ा सा विजुअल देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिबन चार्ट है, जो कि ये हमें बता रहा है कि किस कंट्री में हमारा B2B वर्सेस B2C में का रैंक क्या रहा है प्रॉफिट में। मतलब ये वैल्यू भी बता रहा है, और साथ में रैंक भी बता रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो रैंक चेंज हुआ, वो रैंक चेंज होते हुए भी दिखला रहा है हमें एक कलर के थ्रू, मतलब एक रिबन के थ्रू। वो रिबन हमें बता रहा है कि यहाँ पर इस इंडिया के अंदर, जहाँ पर हमारा B2C का जो प्रॉफिट है वो B2B से कम है, और वहीं चाइना के अंदर B2C के अंदर प्रॉफिट ज्यादा है B2B के, तो यहाँ पर आपको रैंक चेंज होते हुए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल लाइन रिबन चार्ट्स के ऊपर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी नजर आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली सीरीज में हम उस चीजों को ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।